हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। तारीख 1 जून 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, सबसे पहले तो एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के लिए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कल आधी रात को कोलकाता में कॉन्सर्ट के बाद जब वो होटल पहुंची तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे तो रास्ते में ही उनकी जान चली गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सभी की यही प्रार्थना है। उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं। बॉलीवुड में इनका शॉर्ट नाम ही फेमस था, के। इनका पूरा नाम है सिंगर कृष्ण कुमार कन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखिए दोस्तों, अयोध्या में आज रखी जाएगी राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण की पहली ईंट। शिला पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज 1 जून को यूपी के सीएम अयोध्या पहुंच चुके हैं और वहां राम जन्मभूमि परिसर में एक भव्य पंडाल भी लगाया गया, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आज 1 जून बुधवार को गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे। यहां होने वाले पूजन में वो शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, राजस्थान बोर्ड के 12वीं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट आज जारी कर दिए जाएंगे। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट का ऐलान होगा। RBSE यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के परिणाम घोषित होने की खबर आ रही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या इंडिया रिजल्ट के ऊपर भी आपको नेम वाइज रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बता दूं, बोर्ड में सीनियर सेकेंडरी विज्ञान विषय में 2,32,000 और वाणिज्य वर्ग में 27,339 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, फार्मा उद्योग का ग्लोबल ट्रेड शो फार्मालिटिका भी आज से शुरू होने जा रहा है। ग्लोबल फार्मा शो और सम्मेलन फार्मालिटिका एक्सपो 1 जून से आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य है भारत में फार्मा उद्योग के बढ़ते व्यवसायों में नवाचारों के साथ कंपनियों को अपडेट रखना और साल 2030 तक 130 अरब डॉलर का उद्योग बनने का लक्ष्य हासिल करना होगा। जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार ने साल 2022-23 के वार्षिक बजट में फार्मा क्षेत्र के लिए 86,200 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। इसका मकसद है देश में नई नई दवाइयां, नए टीके विकसित किए जा सके और लोगों को अच्छी हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके। वहीं देखिए, शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी 1 से 2 जून को गुजरात में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है 1 जून से 2 जून तक गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित होगा और इस सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री भाग लेंगे। राज्यों के शिक्षा मंत्री इस दरमियान इन अलग अलग लोकेशंस पर भी जाएंगे, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, आज 1 जून से संबंधित कुछ और अपडेट देखिए आप फटाफट से रैपिड न्यूज में आपको बताना चाहूंगा। 1 जून को आएगा गोवा बोर्ड में 10वीं क्लास का रिजल्ट भी। छात्र GBSHSE.info पोर्टल पर या .gov.in पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, वह देखिए 1 जून से MSRTC की इलेक्ट्रिक बस भी शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बस सेवाएं की शुरुआत भी आज 1 जून से की जाएगी। देखिए, विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी 1 जून को पर्यटकों के लिए खुल जाएगी। उत्तराखंड में है ये। यहाँ पर एंट्री के लिए वन विभाग से परमिट की अनिवार्यता है, लेकिन इसको 1 जून से ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है ये। अच्छा, मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, 1 जून से मोबाइल यूजर्स के लिए कई सारे नियम बदल जाएंगे। अब इन सुविधाओं का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। दरअसल आज 1 जून से कई सारी फैसिलिटीज बंद होने जा रही टेक्नोलॉजी से संबंधित, जैसे कि 1 जून से किताबें पढ़ने वाले शौकीन लोगों के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि 1 जून 2022 से एंड्रॉइड यूजर्स अमेजॉन ऐप से किंडल ई-बुक्स नहीं खरीद पाएंगे। ये बदलाव गूगल की नई पॉलिसीज के कारण होने जा रहा है। एप्पल यूजर्स के लिए भी बदलाव होने जा रहा है। 1 जून से एप्पल यूजर्स भारत में एप्पल आईडी का उपयोग करके सब्सक्रिप्शन और एप्स खरीदने के लिए किसी भी तरह के कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह का। वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर भी बंद होने जा रहा है। इसी महीने जून में 15 तारीख के बाद आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट और अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स जैसे नए ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना। और भी कई सारे नए नियम बदलने जा रहे हैं 1 जून से ही, जिनका आम आदमी की जेब पर काफी असर पड़ेगा। बैंकिंग से लेकर इंश्योरेंस, बीमा से लेकर होम लोन, LPG, रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित सभी बैंक खाता वालों के लिए भी बड़े अपडेट हैं। तो कुछ और नए नियमों के विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबर की तरफ। देखिए, 1 से 6 जून के बीच रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया और कईयों के रूट्स भी बदल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक का डिटेल्स तो नहीं बता सकता, आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किन किन ट्रेनों के रूट्स में बदलाव किया गया है इंडियन रेलवे की तरफ से, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के प्रीमियम में बड़ा बदलाव हुआ। 7 साल बाद पहली बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अब 330 रुपए के बजाय 436 रुपए सालाना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि भी बढ़कर
बढ़कर 20 रुपए हो गई। पहले ये मात्र 12 रुपए सालाना थी। राइट, जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों ही योजनाओं के तहत 2-2 लाख रुपए का बीमा कवर इंश्योरेंस आपको मिलता है। अगर आप ये योजनाओं से जुड़े रहते हैं तो सालाना 4 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर जो है आपको इनके जरिए मिल जाता है। तो सरकार ने 7 साल बाद इन योजनाओं की जो प्रीमियम राशि है उसको बढ़ा दिया। ओके, अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश की प्रति व्यक्ति आय एक साल में 7.5% बढ़ी है। हालांकि अभी भी ये कोविड पूर्व स्तरों से नीचे है, लेकिन फिर भी एक राहत की बात है। अच्छा, गेहूं के एक्सपोर्ट पर सरकार सख्त नियम बनाने जा रही है। देश से बाहर गेहूं बेचने का सख्त कानून बना दिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट होने पर सीबीआई जांच भी होगी। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही में सरकार की तरफ से गेहूं के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। राइट, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग बाग ऐसे हैं जो काले तरीके से, ब्लैक से गेहूं को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फर्जी तरीके से। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने इससे संबंधित एक सख्त कानून बना दिया है, तो ऐसी चीटिंग ना करें। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगे 14 सरकारी स्कीमों के लोन। 6 जून को इस नए पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंत्रालय वित्त मंत्रालय के द्वारा जन समर्थ नाम का एक नया पोर्टल तैयार किया जा रहा और इस पोर्टल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 6 तारीख को 6 जून को करेंगे। इस पोर्टल से 14 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। यानी कि देश में आम आदमी को, बिजनेस करने वाले एमएसएमई स्टार्टअप्स वगैरह को भी इस पोर्टल का बड़ा फायदा मिलेगा। राइट, इसमें शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवन यापन के लिए लोन भी शामिल होंगे। अलग अलग पर्पज के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम जन समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन हो सकेगा। यहाँ तक कि आप अपने लोन का स्टेटस भी ऑनलाइन देख पाएंगे और लोन नहीं मिलने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे। 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी शिकायत का निपटान भी करना होगा। इस तरह के सख्त नियम भी होंगे इस पोर्टल से संबंधित। अब ज्यादा डिटेल्स और आप इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, श्रीलंका की मदद के लिए विश्व बैंक ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। $70 करोड़ देने का आश्वासन दिया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से श्रीलंका जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है उसको $70 करोड़ की मदद दी जाएगी। वहीं देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 21 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आप भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं। इस योजना में किसानों को साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में। राइट, अब तक हमारे देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं और 11वीं किस्त पाने के लिए इस बार सरकार ने ई-केवाईसी वाला नियम भी जरूरी रखा है। ई-केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं, तो इसकी सिंपल कुछ स्टेप्स भी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि एक राहत की बात निकल कर आ रही है कि किसान सम्मान निधि योजना के खाते में अगर आपने भी ई-केवाईसी नहीं करवाई तो इसकी लास्ट डेट को सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, 2 महीना और आगे बढ़ा दिया। पहले 31 मई थी, तो जून और जुलाई 2 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश शिमला गए थे, आपको पता होगा, और वहाँ पीएम मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक रैली और सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैंने कभी खुद को प्रधानमंत्री नहीं माना, मैं सिर्फ देश के 130 करोड़ जनता का, लोगों का प्रधान सेवक हूँ। जब पीएम मोदी शिमला विजिट कर रहे थे तब वहाँ देखिए दोस्तों, रास्ते में एक महिला चित्रकार उनको दिखाई देती है, तो वो अपनी गाड़ी को रोककर गाड़ी से नीचे उतरते हैं, अचानक कार को रुकवाते हैं और महिला चित्रकार से कुछ सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से आए, क्या करते हैं, क्योंकि इन चित्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का स्केच बनाया हुआ था जो तोहफे के रूप में पीएम मोदी को भेंट भी किया इन्होंने। जानकारी के लिए बता दूं, ये शिमला की ही रहने वाली है, अनु यादव इनका नाम है। वहीं इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं पीएम मोदी। अटल टनल भी उन्हीं का आइडिया रहा है। और देखिए दोस्तों, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर जनता से एक सर्वे भी करवाया गया कि आखिर जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है मोदी सरकार 2.0। सर्वे में लोगों की अलग अलग राय सामने आई। देखिए आप कितने प्रतिशत लोगों का क्या मानना है। इस सर्वे में बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले। हमारे देश में 33% लोगों का यह कहना है कि मोदी सरकार ने उम्मीद से ज्यादा और अच्छा काम किया, जबकि 34% लोगों का यह मानना है कि उम्मीद पर खरी उतरी है सरकार। यानी कि देखा जाए तो 67% लोग जो है मोदी सरकार के काम से खुश हैं। 30% लोगों का यह मानना है कि उम्मीद से कम रही है सरकार, और 3% लोगों का कहना है कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बोले तो नोटा का इन्होंने इस्तेमाल किया। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आप देश की मोदी सरकार के कार्यकाल से और इनके कामकाज से खुश हैं? अपनी राय देने से पहले अलग अलग पहलुओं पर विचार कर लें, जैसे कि जब कोरोना महामारी की चुनौती थी तब हमारे देश ने कैसा परफॉर्म किया, कोरोना महामारी के काल में सरकार ने क्या चुनौतियों का सामना करते हुए देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाने पर कैसे बेहतर तरीके से काम किया। और भी अलग अलग पहलुओं को लेकर भी इस सर्वे में लोगों ने अपनी अपनी राय दी और काफी राय के नतीजे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में गुजरात
टाइटंस ने ट्रॉफी का खिताब जीता था राजस्थान को हराकर, राइट। तो उसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा कि आईपीएल जीतने की खुशी में टाटा ग्रुप जो है ना, वो भारतीय मोबाइल यूजर्स को 3 महीने का रिचार्ज फ्री दे रहा है। और इस मैसेज के साथ में एक लिंक भी शेयर किया जा रहा कि फ्री रिचार्ज पाने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब लोग बाग देखते हैं कि हाँ यार, आईपीएल ने टाटा की टीम ने जीती है तो रिचार्ज फ्री आ रहा होगा। इस तरह के मैसेजेस भी व्हाट्सएप पर भी भेजे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर फेसबुक व्हाट्सएप पर भी ऐसा भेजा जा रहा है। तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये बिल्कुल फर्जी है। फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है कि ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया और आप ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, वरना उल्टे आपके बैंक खाते के पैसे उड़ सकते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहे, है ना। अगला अपडेट देखिए, वायुसेना नौसेना को मिलेगी अस्त्र मिसाइल प्रणाली, दुश्मन देशों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल हमारे देश की आर्मी अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ताकतवर होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स के साथ में 2971 करोड़ रुपए का एक समझौता करार किया है और इसके तहत भारतीय नौसेना और वायुसेना को स्वदेशी अस्त्र मिसाइल मिल सकेगी। वहीं भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात देखिए, इसरो का कहना है कि संचार उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण 22 जून को फ्रेंच गुयाना से किया जाएगा और इससे हमारे देश में संचार की व्यवस्थाएं जो है और बेहतर बनेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पीएम फसल बीमा योजना पर बड़ी खबर आ रही है। अब सिर्फ 2% प्रीमियम पर होगा फसल बीमा, नुकसान होने पर बिना कटौती के आपको कवरेज मिलेगा। दरअसल किसानों के फसल बीमा योजना में सरकार की तरफ से जो कुछ बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। पशु बीमा पर भी देखिए आप 70% तक सब्सिडी देगी सरकार। एनिमल इंश्योरेंस पॉलिसी पर बड़ी खबर आ रही है, जोखिम के सिर्फ 15 दिनों में कवरेज पा सकेंगे। भारत सरकार APL श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी दे रही है। BPL अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% तक सब्सिडी के लिए आश्वस्त किया गया है। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, नियमों के मुताबिक पॉलिसी में पशु बीमा में क्या लाभ मिलेगा आपको, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। 2 जून को भाजपा का दामन थामेंगे हार्दिक पटेल। हाल ही में कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया था और अब 2 जून को ये भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, अब मेरे तेवर बदल गए। कभी अमित शाह को जनरल डायर बोलने वाले हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। कल ही सीएम इनको सदस्यता दिलाएंगे। राहुल गांधी पर आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ी थी इन्होंने और ये कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता भी थे। अब आखिरकार ये भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे मैं ज्यादा पॉलिटिक्स की, राजनीति की बातें करता नहीं हूँ और राजनीति से संबंधित अपन खबरें भी ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा अपडेट था तो मैंने आपको बता दिया, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रेन में अब ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा महंगा, रेलवे में चेतावनी जारी की गई है। दरअसल इंडियन रेलवे का कहना है कि अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप पार्सल कार्यालय से सामान बुक करें। इंडियन रेलवे ने यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाने वाले यात्रियों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, अब इस फाइनेंस कंपनी ने जमा राशि पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। नया रेट 1 जून से लागू होगा। सुंदरम होम फाइनेंस की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। पहले होम लोन की सालाना रेट 5.65% थी, इसको बढ़ाकर 5.90% कर दिया है। ये नई रेटें 1 जून 2022 से ही लागू होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, ट्विटर पर आपको इस तरह का नया फीचर मिलेगा। सर्कल फीचर ला रहा है ट्विटर। अब आपका ट्वीट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। एजे दोस्तों, जिस तरह से आपका फ्रेंड सर्किल बन सकेगा ट्विटर पर नया और उस सर्कल में ही आपका ट्वीट शेयर होगा, इस तरह का फीचर ला रहा है ट्विटर, है ना। अच्छा, एम्बेसडर कार के अगर आप भी शौकीन और फैंस है ना, तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इस कार का आपको जल्द ही इलेक्ट्रिक वर्जन देखने को मिलेगा। एम्बेसडर कार जो कि एक जमाने की बहुत ही लग्जरियस कारों में गिनती हुआ करती थी, हिंदुस्तान मोटर्स के द्वारा बनाई जाती थी एम्बेसडर कार, अब ये इलेक्ट्रिक वर्जन में वापसी करने जा रही है। अमेजिंग, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार किया गया कल ही। उनके पिताश्री ने अंतिम संस्कार के दौरान पगड़ी उतारकर लोगों का शुक्रिया कहा। आखिरी सफर में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। मूसेवाला के लिए फैंस की दीवानगी आप देख सकते हैं कि आखिरी बार उनको देखने के लिए कई सारे लोग बाग पेड़ों पर भी चढ़ गए। सरकार पर भी लोगों का गुस्सा फूटा। अंतिम यात्रा के दौरान पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं सिद्धू मूसेवाला कांड पर एक बड़ी खबर आ रही कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर भी लिया है। मूसेवाले से संबंधित पूछताछ की जाएगी। मूसेवाले केस में पहले गिरफ्तारी भी की गई। मानसा के मनप्रीत ने हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाई। बठिंडा जेल से भी 2 को रिमांड पर लिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब राज्य में सरकार की अच्छी पहल, छात्रों के आधार कार्ड अब स्कूल में ही बनेंगे और स्कूल में ही अपडेट हो सकेंगे। वहीं देखिए अपडेट, अब श्रीनगर गढ़वाल से देहरादून के लिए सप्ताह में 6 दिन हेलीकॉप्टर की सेवा भी मिलेगी। प्रति व्यक्ति किराया होगा 3965 रुपए। साथ ही राजस्थान सरकार से बड़ी खबर आ रही है, गवर्नमेंट ने पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया। राजस्थान पर्यटन यानी कि टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों की पहली पसंद है और यहाँ पर जो सरकार की ये पॉलिसी इसको 2 साल 2024 तक के लिए आगे बढ़ाया है। देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश से देखिए बड़ी खबर, यूपी में विधायक नीति 3 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान
ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए खुशी की बात है, विधायक निधि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है, यानी 2 करोड़ का इजाफा बढ़ोतरी कर दी है। यूपी से और एक अपडेट आ रहा है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी राज्य में खोल सकेंगी वाहन फिटनेस सेंटर। निजी स्तर पर फिटनेस सेंटर खोले जाने हैं, इससे फिटनेस सेंटर पर लंबी लाइन नहीं लगेगी। इसकी गाइडलाइन सरकार तैयार कर रही है और बहुत जल्द प्राइवेट कंपनियां भी वाहनों के लिए फिटनेस सेंटर खोल पाएगी, है ना। यूपी राज्य में इस तरह की फैसिलिटी शुरू होगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, 35 जिलों में शुरू किया उद्यम संपर्क डेस्क। राज्य के युवाओं में उद्यमिता की ललक जगाने के लिए योगी सरकार ने ये बड़ी पहल की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी लखनऊ, एक जिला एक उत्पाद ODOP व MSME विभाग ने मिलकर राज्य के 35 जिलों में उद्यम संपर्क डेस्क ECD की शुरुआत की है। इससे युवाओं व केंद्र सरकार की MSME के साथ साथ बैंकों व सिडबी की सहायता वाली योजनाओं की जानकारी युवाओं को उपलब्ध की जा सकेगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और स्टार्टअप और नए नए MSMEs बनाए जा सकेंगे। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड राज्य में लाखों कर्मचारियों को गुड न्यूज मिली है। वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते की दर बढ़ाकर 31% कर दी है। उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। अच्छा, मंकी पॉक्स पर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन देश ने नई गाइडलाइन भी जारी की है और कहा कि अगर ये बीमारी हो जाए तो उस दरमियान यौन संबंध बनाने से परहेज करें। मंकी पॉक्स काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ब्रिटेन गवर्नमेंट का कहना है कि मंकी पॉक्स के प्रसार पर रोक लगाने के लिए अगर किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखते हैं तो वे लोग 21 दिनों तक यौन संबंध बनाने से परहेज करें। हमारी भारत सरकार ने भी मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और राज्यों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। 21 दिन तक मरीजों की निगरानी की जाएगी। जिन मरीजों में अगर हल्के से भी सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन संक्रमित मरीजों की अब 21 दिन गवर्नमेंट देखरेख करेगी, है ना। अच्छा, हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह दावा किया कि हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा और जल्द ही नए मेडिकल कॉलेज खुलने से MBBS की सीटें भी 2900 हो जाएगी। सरकार के इस कदम से राज्य में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, आज की एक मोटिवेशनल खबर देखिए दोस्तों आप। UPSC एग्जाम का जो रिजल्ट आया ना हाल ही में, उसमें सम्यक जैन नाम का लड़का जो देख भी नहीं सकता था, उसके बावजूद भी हर बाधा को पार करते हुए UPSC में 7वां स्थान 7वीं रैंक हासिल की। अमेजिंग, राइट। दृष्टि बाधित है जो देख नहीं सकता है, वो UPSC के एग्जाम में जब 7वीं रैंक ला सकता है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, प्रेरणा लीजिए इनसे। और एक अपडेट देखिए कि माँ बकरी पाल कर चलाती थी घर, शिक्षक ने दी फीस और विशाल ने UPSC क्लियर कर सच कर दिया सपना। ऐसे कई हमें प्रेरणादायक स्टोरीज देखने को मिलती हैं जब भी UPSC एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरा आपको इन चीजों को बताने के पीछे मकसद है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर सको कि आखिर देखिए किन किन हालातों और परेशानियों में रहते हुए भी स्टूडेंट्स अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल कर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि इतनी दुखद परिस्थितियों में भी वो इतनी अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो आप और हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, जरा सोचिए। आज से ही शुरू कर दीजिए कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य और टारगेट की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, राजस्थान में देखिए अपडेट, बड़ी खबर आ रही है सरकारी कर्मचारी की अयोग्यता पर। अब आश्रित को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। डिपार्टमेंटल और बाकी कर्मचारियों को भी बेनिफिट मिलेगा। कर्मचारी नेता बोले कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए। राजस्थान में किसी सरकारी कर्मचारी के पूरी तरह विकलांग होने या काम करने में अयोग्य होने जैसी स्थितियों में उनके जो आश्रित होंगे उनको अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इस तरह के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं देखिए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 सशस्त्र बलों के जवानों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें 6 को यह सम्मान उनके मरणोपरांत दिया गया। कौन कौन से कैप्टन शामिल हैं जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा पंजाब में धूल भरी आंधी और हिमाचल उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी है। मानसून ने बदला मौसम का मिजाज। बिहार के भी 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। MP राजस्थान में बारिश का सूखा पड़ सकता है और पंजाब हरियाणा को राहत का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि इस साल राजस्थान के 13 जिलों में ज्यादा बारिश होगी। 20 जून तक राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है। सामान्य से ज्यादा बरसेंगे बादल। इसी बीच देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 1 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु वगैरह वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और भी मौसम से संबंधित कुछ ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, मौसम के बाद सराफा बाजार का अपडेट देख लेते हैं। देखिए आप, सोना स्थिर रहा और चांदी के दाम गिरे हैं। 1 किलो चांदी 900 रुपए सस्ती हुई, जबकि स्टैंडर्ड सोना अभी भी 52,550 रुपए पर बरकरार है। यानी कि सोने के रेट में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, सोने का रेट तो यही है। और चांदी 900 रुपए सस्ती हुई और चांदी 900 घटकर 63,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2338 नए मामले देखे गए, जबकि 19 लोगों की संक्रमित मरीजों की जान गई। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 17,883 चल रही है और देश में पॉजिटिविटी रेट 0.64%
15% है। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ और अपडेट्स देखिए दोस्तों। फील्ड अटेंडेंट परीक्षा स्थगित हो चुकी है। NMDC की संशोधित प्रवेश पत्र आप nmdc.co.in पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेपाल में जो विमान क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश, उसके सभी 22 लोगों की जान जा चुकी है, उनके शव मिल चुके हैं। 12 शवों को बेस स्टेशन लाया गया। साइड से ब्लैक बॉक्स भी बरामद हुआ। पहाड़ों में क्रैश हुआ था ये प्लेन, जिनमें 4 हमारे भारतीय भी शामिल थे। खेल समाचार पर खबर आ रही है, BCCI ने प्लेयर्स को 5 जून तक दिल्ली बुलाया। 9 जून को खेला जाएगा पहला मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कुछ और सोशल मीडिया पर नए वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। लिफाफे में सील रिपोर्ट कोर्ट को लौटाने पहुंचा हिंदू पक्ष, अदालत ने वापस नहीं लिया। 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी इस मामले पर। अच्छा, वहीं देखिए नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत। सिंधु जल संधि के तहत करेंगे मुद्दों को हल। चारधाम यात्रा को लेकर आधिकारिक वेबसाइट से ही तीर्थयात्री चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाएं, ये कहना है सचिव पर्यटन का, क्योंकि आप फर्जीवाड़े से शिकार हो सकते हैं अगर आप किसी अनऑफिशियल वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। वहीं देखिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर को आपदा घोषित करेगी मिजोरम सरकार। अब तक 37,000 से ज्यादा सूरों की मौत के बाद लिया ये बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा में अब केदारनाथ में बाबा के दर्शन के लिए लेना होगा टोकन। इस तरह की नई व्यवस्था भी सरकार लागू करने जा रही है। घंटों लगने वाली लाइन की परेशानी से निजात मिल सकेगा। आपका समय आने पर आपका टोकन नंबर के द्वारा आप दर्शन करने जा सकेंगे। जिस तरह से हॉस्पिटल वगैरह में व्यवस्था होती है ना, लाइन में आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा घंटों तक। इस तरह की टोकन व्यवस्था अब चारधाम यात्रा में केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए शुरू की जा रही है। रेलवे से अपडेट आ रहा, आज से रद्द रहेगी वाराणसी एक्सप्रेस, धनबाद, जम्मू तवी और कोलकाता एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के डाइवर्ट रूट में भी बदलाव किए गए हैं। डिटेल्स आप देख सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए एक और जरूरी सूचना की यात्रियों की सुविधा हेतु 37 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए गए 64 डिब्बे, जिससे आपका सफर आरामदायक हो सकेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की 40 से ज्यादा ट्रेनों को रेलवे ने कैंसिल किया है 1 जून से ही। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो तो ये फिनिश होता है। और हाँ, एक चीज जो रह गई, नए नियम बताना, जो अभी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो नए नियम का सेपरेट वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर डाल दिया है। 1 जून से जो भी बदलाव है आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, इसी के साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, सबसे बड़ा जो प्राइज दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, वो कौन सा है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।